अच्छा जी, आज जो हम सैलेड बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार है। उसमें सबसे पहली चीज़ होंगे प्याज। आप एक प्याज को बारीक स्लाइस कर लें। प्याज के बाद लाल गोभी। लाल गोभी और प्याज का आज मैं इसलिए सैलेड बना रही हूँ क्योंकि सब कलर्स का मिक्स आएगा इस सैलेड में हमारे मेन डिशेस से। हमारी जो कढ़ाई है वो लाल है, हमने चॉप्स के ऊपर धनिया इस्तेमाल किया है, तो हम इस सैलेड में थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च भी डालेंगे। नेक्स्ट स्टेप, आप एक छोटा पतीला लें और उसको तेज़ आंच पे रख दें। इसमें आप थोड़ा सा तेल डाल दें, 1 टेबलस्पून। तेल को गर्म होने दें और सबसे पहले प्याज को आप पैन में डाल दें। प्याज को आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस जैसे हल्का रंग बदलना शुरू हो जाए आप लाल गोभी को भी पतीले में डाल दें। ये बिल्कुल ड्राई सैलेड नहीं होगा क्योंकि चॉप्स भी काफ़ी ड्राई हैं और कढ़ाई भी आखिर में जाके थोड़ी ड्राई हो जाती है, तो आप ज़रूर एक रायता बना दें साइड पे या एक थोड़ा लाइट सैलेड बना दें जो काफ़ी मॉइस्ट हो। प्याज को थोड़ा फ्राई करने के बाद आप गोभी को पैन में डाल दें और इसमें आप 3 टेबलस्पून सफ़ेद सिरके के डाल दें। थोड़ा सा फ्राई करते जाएं और फिर 1 टीस्पून नमक आप पैन में शामिल कर दें और 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया। और ये मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसे मैं आपको बता रही थी कि एक डिश को दूसरी डिश को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैंने यहाँ साबुत धनिया इस्तेमाल किया, यहाँ पाउडर धनिया इस्तेमाल किया और चॉप्स में हरा धनिया इस्तेमाल किया। तो ये देखिए ये एक ब्रिज बन गया फ्लेवर का। तो आप फ्राई करते रहें थोड़ा सा और फिर ऊपर से 100 मिलीलीटर पानी आप पैन में डाल दें और सब चीज़ों को थोड़ा सा बिठाकर ढकना दे दें क्योंकि आपने इस पानी को अब इवेपोरेट करना है और इसमें लगेंगे कोई 5 से 6 मिनट। अच्छा जी, जब तक दूसरी चीज़ें बनती हैं मैं चॉप्स चेक कर लूँ और ये देखें बिल्कुल डन हो गई हैं। इनको मैं अवन में छोड़ रही हूँ क्योंकि एक तो ये गर्म रहेंगी और इनके जूसेस ज़्यादा ड्राई अप नहीं होंगे। अब चेक कर लेते हैं कि हमारा सैलेड कैसे बन रहा है। पानी ज़्यादातर इवेपोरेट हो गया। इस पॉइंट पे आप 2 हरी मिर्चें ले लें और उनको थोड़ा मोटा मोटा चॉप कर दें क्योंकि कभी कभार ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं होती हैं, तो फिर वो हटा सकते हैं या सलाद से निकाल सकते हैं। इसको आप बीच में डाल दें, थोड़ा सा धनिया ले लें, उसको भी स्लाइस अप कर लें, सीधा पैन में डाल दें। देखें कितने खूबसूरत ये कलर लगे। और अब एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, इतना सीक्रेट नहीं है क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ। अब 2 चम्मच किशमिश के ले लें और इनको पैन में सीधा डाल दें। इससे एक मिठास आएगी सैलेड में और ये सब चीज़ों को अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करेगा। और बिल्कुल आखिर में 1 टीस्पून नारियल जो मैंने बिल्कुल चॉप करके रखा है, तो अच्छी तरह मिक्स इन कर लें। जिस मिनट आपको हरी मिर्च की खुशबू आए आप थोड़ा सा नींबू ले लें और कोई 2 टीस्पून नींबू का जूस पैन में निचोड़ दें। खटास डालने से ये होगा कि जो किशमिश गई है वो अपनी मिठास छोड़ देगी। जी हमारा सैलेड है तैयार। इसको साइड पे रख के आप थोड़ा सा ठंडा होने दें। अच्छा जी, कढ़ाई रेडी है। देखें पानी बिल्कुल इवेपोरेट हो गया। थोड़ा सा चम्मच चलाएं, इतना खूबसूरत रंग आया है। अब जो ट्रेडिशनल कढ़ाई होती है उसमें लोग आखिर में दही भी डालते हैं, लेकिन मैं अपनी अम्मी की रेसिपी के तहत इसमें दही नहीं डालूंगी। इस पॉइंट पे वो जो अदरक था जो हमने पहले फ्राई किया था उसको आप
पतीले में डाल दें और ऊपर से हरी मिर्च। इसको आप थोड़ा सा मिक्स करें, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपने मिर्च को ना ज़्यादा पकाना है और ना आपने अदरक को ज़्यादा पकाना है, क्योंकि वो इस पॉइंट पे कड़वी बन सकती है। जैसे आपको अदरक की खुशबू आए आप आग ऑफ कर दें, क्योंकि कढ़ाई रेडी है। और अब है टाइम प्लेट अप का। चलें जी, टेस्टिंग का टाइम आ गया है। सबसे पहले चॉप्स ट्राई करते हैं। अब देखें, ये मैंने सैलेड चॉप्स के साथ मैंने सर्व किया है। इससे एक तो प्लेट बहुत खूबसूरत लग रही है, दूसरा अगर आप चाहें तो एक रायता बना लें, क्योंकि ये चॉप्स काफ़ी ड्राई होती हैं और अगर आप इसको रायते के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार होंगे। एक मैं आपको टिप दे दूं, एक ज़ीरे वाला रायता आप बना लें। ज़ीरा को थोड़ा सा आप गर्म करें, फिर उसको कूटें और दही में मिक्स करें और ऊपर से थोड़ा सा नींबू का जूस शामिल कर दें। बहुत ही लजीज रायता बन जाता है और इन चॉप्स के साथ बहुत ही मज़ेदार होगा। चॉप्स काफ़ी क्रंची हैं क्रस्ट के ऊपर, क्योंकि हमने मैदा लगाया था, तो उससे बहुत ही मज़ेदार होंगी। देखें, ये चॉप्स बिल्कुल अंदर तक पक गई हैं। सब फ्लेवर्स में बराबरी है चॉप्स में। हरे धनिया का जो क्रंच है, जो मैदे के साथ बना है, वो बहुत ही मज़ेदार क्रस्ट बन गया है। और अगर मैं इसको थोड़े से सैलेड के साथ ट्राई करूं तो देखते हैं कि उसका फ्लेवर कैसे आगे बढ़ता है। सैलेड में एक बहुत ही मज़ेदार क्रंच है, क्योंकि हमने इसमें किशमिश डाली तो उसकी मिठास बिल्कुल सटल है, यानी बहुत ही कम होके आगे निकल रही है। और क्योंकि हमने धनिया सीड इसमें डाला, उससे चॉप्स में जो फ्लेवर है वो आगे भरपूर हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप, कढ़ाई। बड़ा टेस्ट है, देखते हैं कि हमने आज इसके साथ कैसे किया। सुकैना, ये आप कढ़ाई ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार है। इसमें जो टमाटर का फ्लेवर है वो गोश्त के साथ इतनी अच्छी तरह मिलकर आगे आया है। इसमें जो हमने ऊपर से हरी मिर्च डाली है उसका फ्लेवर भी बहुत ही सटली गोश्त के अंदर तक पहुंच गया है, यानी बिल्कुल जज्ब हो गया है गोश्त के अंदर। और जो जिंजर का फ्लेवर है, यानी मैंने जिस तरह जिंजर को पकाया उससे एक सटलिटी आई। आज जो मैंने सारी डिशेस बनाई उनमें ये ही चीज़ भरपूर है, सटलिटी और ब्रिज ऑफ फ्लेवर। यानी आप उस तरह की डिशेस बनाएं जो एक साथ कॉम्प्लीमेंट करें, और ये कोशिश करें कि आपकी डिशेस खूबसूरत लगें और मुख्तलिफ कलर्स का इस्तेमाल करें। चलें जी, आज हमने इतने मज़े के खाने बनाए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊं और आप ये भूलें मत कि आप दिन में 8 ग्लास पानी ज़रूर पिएं, उससे डिहाइड्रेशन नहीं होती है। और ये ना सोचें क्योंकि ठंडा मौसम हो गया कि आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। खुदा हाफ़िज़।